अगर तुम सोच रहे हो कि जेई मेन में क्या सिर्फ 5 महीनों में 99 परसेंटाइल लाई जा सकती है या नहीं, तो जवाब है यस। बट उसके लिए तुम्हें एक सॉलिड प्लान की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें एक आदत बनानी है अगले 5 महीनों के लिए कि मैं डेली 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा और मैं मोटिवेटेड रहूंगा अपने गोल के लिए। भाई अगर तुम मोटिवेटेड हो तभी तुम ये 99 परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे हमें अपनी रिवीजन करनी है और किस तरह से अपने को मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। अपन ने ये रोड मैप है, ये 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। तीनों फेजेस के ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे भाई। तो अब हम बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 जो रहेगा वो रहेगा अपना अगस्त से लेकर अक्टूबर एंड तक। इसमें अपना गोल रहेगा कि हम पूरा कंप्लीट सिलेबस निपटा दें और बैकलॉग्स भी अपनी खत्म कर ले। तो भाई स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तुम्हें पहले लेक्चर देखने हैं, लेक्चर के साथ साथ ही प्रॉपर नोट्स बनाने। प्रॉपर नोट्स बनाने ऐसा नहीं लेक्चर को तुम कथा की तरह सुने जा रहे हो। देन फिर तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल से और पीवाईक्यू से। उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई, हाई वेटेज चैप्टर को कोशिश करो कि पहले ही तुम निपटा दो। एटलीस्ट 16 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन में फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर्स। फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। फिर तुम्हें क्या करना है भाई, जैसे ही तुमने ये काम खत्म कर लिया लेक्चर नोट और प्रैक्टिस वाला, है ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हर एक चैप्टर के जैसे ही चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए। क्योंकि भाई कुछ टाइम बाद क्या होगा, या फिर जेई मेन से पहले क्या होगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा इस मोटी सी कॉपी को उठा के मैं देख पाऊं। बट क्या होगा, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो सिर्फ तुम 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वहां पर तुम देख सकते हो कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद तुम्हें भाई डेली रिवीजन करनी है। डेली एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटे फिक्स रखो रिवीजन के। ठीक है, ऐसा नहीं आगे की चीजें पढ़ते जा रहे हैं और पीछे की चीजें गायब होती जा रही हैं। और भाई टिप मैं तुम्हें क्या देना चाहूंगा कि कभी भी परफेक्शन को एम मत करो। इट मींस कि ऐसा नहीं कि मान लो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया, उसके पीवाईक्यू कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, एचसी वर्मा कर रहे हो, इरोडोव कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें करने में लगे हुए हो और तुमने 1 महीना लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैट पे। ये काम अपने को नहीं करना है भाई। अभी सिर्फ अपने पास 5 महीने बचे हुए हैं, तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, थोड़े पीवाईक्यू कर लो, थोड़ा मॉड्यूल कर लो। मॉड्यूल अगर पूरा भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीवाईक्यू पे अपना ज्यादा फोकस रखो। ठीक है, कभी भी परफेक्शन को एम नहीं करो, हमेशा एम करो मोमेंटम को। मतलब क्या करो भाई, मोमेंटम कहने का मतलब एम करो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। ठीक है, जेई मेन से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊं। क्योंकि अगर तुमने ऐसा चैप्टर जो कि करा ही नहीं है उसको रिवाइज कहां से करोगे भाई। रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, रिवाइज तो वही चैप्टर हम करेंगे जो हमने खत्म करे। तो इसीलिए तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा अक्टूबर एंड तक, देन मैं अपना टाइम रिवीजन की तरफ शिफ्ट करूंगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से। भाई पहला चैप्टर है तुम्हारा बहुत ही इजी, यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। सेम ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, हीट, केटीजी, थर्मो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। अगर इन लिस्ट में भी मैं मार्क करना चाहूंगी कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं तुमसे बोलूंगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट तो कर ही लो। इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट सेम सेम चीजें, हीट, केटीजी, थर्मो ये भी करके जाओ। और देन मैं तुमसे बोलूंगा मॉडर्न फिजिक्स, और स्टिल तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ऑप्टिक्स को दे सकते हो। तो इस लिस्ट को भाई ध्यान में रखना और कोशिश करो ये चैप्टर तो एटलीस्ट तुम्हारे खत्म हो ही जाए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। ओके, अब हम बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 जो रहेगा वो अपना नवंबर स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर एंड तक रहने वाला है। और इसमें अपना फोकस रहेगा रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर। तो अपना गोल है कि अपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और अपन अपना फोकस मॉक टेस्ट की तरफ भी शिफ्ट कर देंगे इसी टाइम में। तो अपन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे भाई, किसी भी चैप्टर को बेस्ट वे में रिवाइज करने का तरीका है कि उसके जो भी शॉर्ट नोट्स है वो निकालो। 10-15 मिनट में शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो गए, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। फिर तुम्हें क्या करना है, उसके बाद भाई अपनी पीवाईक्यूज की बुक उठाओ और उसमें से 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के या एंडिंग के पिक कर लो और उनको टाइमर के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब 1 घंटे का टाइम लगा लो और क्या करो, कोशिश करो कि मैं इस 1 घंटे में इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आंसर तुम्हें नहीं देखने, टेस्ट फॉर्म में दो इनको भी। ठीक है, फिर क्या करना है तुम्हें, 1 घंटे बाद भाई पीछे अपने आंसर वगैरह जो भी है उनको मैच कर लो। और फिर कोशिश करो कि नवंबर में तुम 2 मॉक टेस्ट दो पर वीक एटलीस्ट, और दिसंबर में इन मॉक टेस्ट को 3 से 4 कर दो पर वीक, है ना। फिर टेस्ट और ये जो पीवाईक्यूज है इनको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है भाई, इसमें ये देखो कि कहां गलती हुई, क्या कॉन्सेप्ट में मैंने गलती करी, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक रह गए, और क्या ऐसी चीज है कोई भी थ्योरेटिकल या ऐसा पॉइंट जो तुम्हें नहीं पता था और इस क्वेश्चन में यूज हो गया, उसको क्या करो एक सेपरेट कॉपी बना लो एनालिसिस के लिए। और इस कॉपी में लिखते रहो कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक रह गया, क्या चीज थे जो तुम नहीं सोच पाए, कहां पर तुमने कैलकुलेशन एरर करी, कहां पर तुम्हारी सिली मिस्टेक हुई, सारी चीजें इसमें लिखते रहो। बहुत ही ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगी ये कॉपी। जेई मेन से पहले जब तुम इस कॉपी को पढ़ के जाओगे तुम्हें याद रहेगा कि कहां कहां पे मैं गलती करता हूं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं फेज 3, दैट इज द फाइनल फेज, जो कि अपन फॉलो करेंगे जनवरी में। भाई जेई मेन जो है वो गेम है एक्यूरेसी और स्पीड का, तो इस फेज में अपना फोकस रहेगा एक्यूरेसी को इंप्रूव करने पे, स्पीड को बढ़ाने पे, और जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रिटेन रखने में। तो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करेंगे भाई, तुम्हें 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं डेली, और ये जो मॉक टेस्ट देने हैं ये उसी टाइम में दो जिस टाइम पे जेई मेन होता है, दैट इज या तो सुबह सुबह दे रहे हो तो 9 से 12 बजे, और शाम में दे रहे हो तो 3 से 6 बजे, इसी स्लॉट्स में ये पेपर देने हैं, सो दैट जेई मेन वाले दिन तुम्हें कुछ ऐसा नया नया फील ना हो कि यार क्या ही टाइम है ये टेस्ट देने का। ओके, फिर क्या करना है भाई, सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पहले ही। और फिर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी रेकरिंग एरर्स को देखना है, ऐसी एरर्स जिनको तुम बार बार रिपीट करे जा रहे हो। भाई अभी जितनी भी एरर्स तुम रिपीट कर रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि तुम जेई मेन में भी इन्हीं सारी एरर्स को रिपीट करो। तो इनको तो स्टार मार्क करके लिख लेना अपनी एनालिसिस वाली कॉपी में। और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको तुम्हें डेली रिवाइज करना है, रैंडम किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स निकालो और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, है ना। डेली कोशिश करो कि 5 से 6 चैप्टर तुम रिवाइज कर दे रहे हो। ओके, और तुम्हें क्या करना है भाई, अपनी बायोलॉजी क्लॉक को एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लो। इट मींस तुम्हें जो सोने का स्लॉट है वो फिक्स कर दो कि मैं जनवरी में 10 से लेकर 6 बजे के बीच में सोऊंगा, सो दैट जेई मेन वाले दिन क्या हो, तुम्हारा दिमाग जो है वो उस चीज को फेस करने के लिए एकदम रेडी रहे। वरना क्या होता है, कुछ बच्चों का भाई होता है कि वो रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठते हैं, तो जेई मेन वाले दिन वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जो दिमाग है भाई वो अभी भी सोया हुआ है। बेशक मेंटली या फिजिकली वो बंदा उठ चुका है, ठीक है, बट दिमाग उसका स्टिल सोया हुआ है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपनी जो भी स्लीप टाइमिंग है उनको फिक्स कर लेंगे कि मैं सोऊंगा तो 10 से 6 बजे के स्लॉट में ही सोऊंगा, सो दैट जेई मेन वाले दिन अपने को स्लीप रिलेटेड या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और हम अपना बेस्ट दे सके एग्जाम के टाइम पे। ओके, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करने हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं और इसी वजह से उनकी 99 परसेंटाइल नहीं आ पाती। पहला रीजन है कि अपने को अपनी रिवीजन को डिले नहीं करना है। हमें डे 1 से, मतलब अगस्त में अगर तुम 1 अगस्त से प्रिपरेशन शुरू कर रही है तो 1 घंटा भाई फिक्स कर दो कि रिवीजन करूंगा ही करूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिवीजन को भाई कल करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं देन मैं रिवीजन करूंगा, ये चीजें नहीं करनी है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन विदाउट टाइम लिमिट्स, ऐसा नहीं करना है भाई, तुम्हें टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो भी तुम पीवाईक्यूज वगैरह करोगे। टेस्ट एनालिसिस ना करना। बच्चे क्या करते हैं भाई, टेस्ट दे दिया, देखा हाँ 120 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है भाई। मॉक टेस्ट ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स देखने के लिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग एरिया एंड इग्नोरिंग वीक एरिया, भाई ऐसा नहीं करना है कि मेरा मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है मॉडर्न, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम दूंगा कि मॉडर्न का कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है भाई। तुम्हें जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया ठीक है उन पे फोकस रखो, बट जो वीक एरिया है एटलीस्ट उनके पीवाईक्यूज तो करके चले जाओ, तुम कुछ भी अगर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। थ्योरी बच्चे क्या करते हैं, सारा टाइम पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस करते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि थ्योरी से ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, थ्योरी से सब कुछ हो जाता तो हर बच्चा 99 परसेंटाइल ला रहा होता, हर बच्चा 200 प्लस स्कोर कर रहा होता, बट ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस में क्या होता है, वो तुम्हारे अपने एफर्ट होते हैं। थ्योरी में तुम्हारा कोई दिमाग कुछ नहीं चल रहा है भाई, तुम बस समझ रहे हो, लिख ले रहे हो चीजें, बट तुम जब एक्चुअल प्रैक्टिस करते हो तो तुमने जो भी चीजें पढ़ी है तुम उनको अप्लाई कर रहे हो, तुम सीख जाते हो कि किस तरह से अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ओके, और बच्चे क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा बुक्स यूज करते हैं कि एचसी वर्मा भी ले लो, इरोडोव भी ले लो, डीसी पांडे ले लो, सेंगेज ले लो, सब कुछ ले लो, सब सॉल्व कर डालो। ऐसा नहीं होता है भाई, 1-2 बुक से ही स्टिक हो जाओ। और अभी तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी फोकस तुम्हारा पीवाईक्यू और पीवाईक्यू ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? अगले 5 महीनों के लिए ये तुम्हारी डेली हैबिट्स होनी चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल। पहला भाई ये कि सोने से पहले तुम्हारे अगले दिन का प्लान रेडी होना चाहिए, ठीक है। एक टॉपर बच्चे की यही खास बात होती है, उसके पास अगले दिन का प्लान होता है भाई। सोने से पहले क्या करो, स्टिकी नोट्स टाइप होते हैं ना, उस पर लिख डालो जो भी तुम्हें करना है। पीवाईक्यू करने हैं, मेरे को ये करना है, केमिस्ट्री में लेक्चर देखना है, और क्या करना है भाई, मेरे को मॉक टेस्ट देना है, ये सारी चीजें उस पर लिख दो। और जहां पे भी तुम बैठ के पढ़ते हो वहां पर उसको चिपका दो, तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि भाई सोने से पहले पहले ये सारी चीजें तो मुझे एटलीस्ट खत्म करनी है। ओके, और फिर तुम्हें क्या करना है, डेली रिवीजन का टाइम फिक्स कर देना है, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी तुम पढ़ रहे हो। और टेस्ट एनालिसिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो एनालिसिस करना ही करना है, और नोटबुक में लिखना भी है जो भी तुम्हारी गलतियां हुई है। तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ऐसा नहीं कि भाई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा ये वो। भाई तुमने जब टफ पाथ चूज कर ली है, तुमने चूज कर लिया है कि मेरे को आईआईटी जाके रहना है, एनआईटी जाके रहना है, तो भाई अब क्यों डीमोटिवेटेड होना। अब तो 5 महीने बचे हैं यार, अब तो मेहनत कर ले भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है अपने को टाइम के साथ, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिखाना है कि यार कल दे दूंगा मॉक टेस्ट, यार आज रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, कल कर लूंगा, आज घूमने चला जाता हूँ, आज इससे बात कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ। भाई ये सारी चीजें माइंड से निकाल दो। अगले 5 महीने तुम्हारे दिमाग में बस जेई जेई और सिर्फ जेई
ही चलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कुछ चल रहा है इट मीन्स तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो अपने फ्यूचर को लेके। और भाई कंसिस्टेंसी तुम्हें बिल्कुल दिखानी है इन 5 महीनों में। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट नहीं हो, आज पढ़ लिए 10 घंटा 12 घंटे और कल तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों अगले 5 महीने तुम्हें इतना पढ़ना है कि तुम्हारा दिमाग बोर हो जाए, है ना, लेकिन अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो रोड मैप है ये किसी भी जेई एस्पायरेंट के 99 परसेंटाइल ला सकता है, बट अगर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो। अगर तुमने भाई ठान लिया है कि तुम्हें 99 परसेंटाइल ला के रहनी है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो 99 परसेंटाइल लोडिंग, ओके।